मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इन प्राइवेट सेक्टर आर नॉट हैप्पी विद देयर इम्बैलेंस्ड वर्क लाइफ। और खासकर अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उसमें देर रात तक बैठना मतलब लेट सेटिंग से बड़ा परेशानी का कारण है। एंड बिकॉज आई एम इन बैंक एंड मोस्ट ऑफ यू आर इन बैंकिंग सेक्टर, सो कंसिडरिंग दिस इन माई माइंड आई हैव पिक्ड दिस टॉपिक। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रिसेंटली एक डेटा पब्लिश हुआ दैट ऑन एन एवरेज ऑफ 40% प्राइवेट सेक्टर बैंक एम्प्लॉइज आर रिजाइनिंग ऑन द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर। मतलब वो अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में एकदम यानी 2-3 साल में 40% मतलब एवरेज बेसिस पे एम्प्लॉइज रिजाइन करते हैं। मतलब रिजाइन के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक कोई सैलरी हाइक के लिए रिजाइन करता है, कोई अपने इम्बैलेंस्ड वर्क लाइफ से परेशान होकर के, हेक्टिक शेड्यूल से परेशान होकर के रिजाइन करता है कि भैया अब अपना देख मुझसे नहीं हो पाएगा ये। एंड कोई अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर लेता है और अपना ड्रीम गोल अचीव करने के बाद वो भी रिजाइन करता है। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं रिजाइनिंग के, बट दिस इज ट्रू दैट ऑन एन एवरेज ऑफ 40% एम्प्लॉइज आर रिजाइनिंग। सो बेसिकली in this video I am not talking about the reason behind that why people are resigning. I'll talk about work life balance and the reason behind imbalanced work life. अगर आप डायरेक्टली किसी बैंक एम्प्लॉय के पास जाते हैं और पूछते हैं और भैया सब बढ़िया है, सब चंगा सी, 90% ऑफ द केसेस में आपको एक ही आंसर मिलेगा, नहीं भैया कुछ भी बढ़िया नहीं है, नथिंग इज फाइन। मुझे लगता है ऐसा कि इसके 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है तो टाइमिंग और दूसरा मुझे लगता है मैनेजर, बॉस, सुपरवाइजर, सीनियर, कुछ भी कह लीजिए। मुझे इसमें 2 सबसे बड़े कारण इसके लगते हैं। मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि ऐसा मुझे क्यों लगता है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिस डेटा के बारे में बात किया उसमें मैंने कहा कि 40% ऑफ द एम्प्लॉइज रिजाइन एट द बिगिनिंग ऑफ देयर करियर। इसका मतलब ये हुआ कि यानी सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां पे है, एकदम जूनियर लेवल पे। जूनियर लेवल पे क्या चीजें हो सकती है, देखो 2 चीजें हैं। एक तो जूनियर लेवल पे जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी बहुत कम होती है, लाइक 13,000, 15,000, 18,000 ऐसे उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है और उसके बाद में उनपे वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो उनका एक हेक्टिक वर्क कल्चर और दूसरा उनकी सैलरी कम होना, तो ये दोनों कारण बन जाते हैं रिजाइनिंग के। और उसमें दूसरा जो 2 सबसे बड़ा फैक्टर है रिजाइन के, एक टाइमिंग और ये जो मैंने बताया मैनेजर, बॉस, सीनियर, सुपरवाइजर, व्हाटएवर। तो ये 2 कारण हो सकते, दोनों का मैं डिटेल में यहाँ पे विश्लेषण करने वाला हूँ। अब अगर हम टाइमिंग या समय की बात करें तो टाइमिंग देखो 2 तरीके की हैं। सबसे पहला तो एक टाइमिंग है जो आपकी HR बुक में, आपके रूल बुक में, आपके ऑफर लेटर में आपको दिखाया गया होगा। एक सर्टेन समय से आपको एक सर्टेन समय तक ऑफिस में का काम करना है, ऑफिस ये आपकी शिफ्ट है, लाइक 9 to 5, 9:30 to 5:30। और दूसरा टाइमिंग है जो आपके बॉस आपको डिसाइड कर, लाइक योर बॉस ऑलवेज वांट यू टू कम अर्ली, 30 मिनट 40 मिनट अर्ली। और यहीं से आपकी परेशानी का कारण बनने लगता है, क्योंकि जैसे मैं बैंकिंग की बात कर रहा था कि उसमें 9:30 to 5:30 का अगर शिफ्ट है तो आपको 9 बजे बुलाया जाता है, 9 बजे आपका बॉस आ जाता है या आपको आने के लिए कहा जाता है। अगर आप 9 बजे आने लगे, फिर आपको ऐसा नहीं है 5:30 के बाद आप फ्री हो, आपको रुकना पड़ जाता है। कई बार आप खुद के काम से नहीं छुट्टी पाते हो, कई बार आपको रोका जाता है। ऐसे में क्या होता है कि फिर आपके पास फ्री टाइम नहीं बचता। जब आपके पास फ्री टाइम नहीं होगा, आप खुद के लिए समय नहीं दे पाओगे, फिर वहां से आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से फिर इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है, फिर लगता है वर्क लाइफ हमारी एकदम बकवास होती जा रही है। इस तरीके से मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टाइमिंग का एक विशेष रोल आ जाता है इसमें आपकी इम्बैलेंस्ड वर्क लाइफ में। आफ्टर ऑल टाइमिंग ही है, बट मैं उसमें कैसे चेंज आता है मैं उसके बारे में बात कर रहा था यहाँ पे। और सबसे बड़ा कारण तो तब भी होने लगता है जैसे मान लो 9:30 की टाइमिंग है, लेकिन अगर आप 9:15 पे आ रहे हो, 9:20 पे आ रहे हो, तब भी आपका बॉस, आपका मैनेजर आपसे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 9 बजे नहीं आए हो, आप 9:30 की टाइमिंग थी, आप 9:20 पे आए हो, 10 मिनट पहले आए हो गाली, तब भी आपसे बॉस आपका खुश नहीं है। और फिर जब जाने की बात आई तो 5:30 आपका शिफ्ट खत्म हो रहा है, आप 6 बजे जा रहे हो, 6:30 बजे जा रहे हो, तब भी आपका बॉस खुश नहीं है। 1 घंटा देर से जा रहे हो, 7 बजे, 7:30 बजे जब आप जा रहे हो तब लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ ये जो मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट होता है आपका बस टाइमिंग की वजह से, और वहीं से जो वर्क लाइफ बैलेंस है वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे बात करें, लाइक टॉक्सिक मैनेजर, आपने देखा होगा चाहे आप बॉलीवुड मूवीज देखें या हॉलीवुड मूवीज, इवन आप भी मूवीज देखें, वेब सीरीज देखें, कुछ भी देखें, जहां आपको बॉस या मैनेजर दिखाया जाता है एकदम खड़ूस टाइप का
ही होता है। एंड 90% ऑफ द केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि बॉस खड़ूस ही होता है एंड उनमें उनकी भी कोई उतनी विशेष गलती है नहीं। मुझे लगता है कि उनका काम ही कुछ ऐसा होता है। कारण ये है कि देखिए, जैसे मैंने बताया कि जूनियर लेवल के एम्प्लॉइज से ज्यादा वर्कलोड होता है। जो एक सीरीज शुरू होती है एकदम टॉप मैनेजमेंट से लेकर के नीचे तक जब आता है, तो जो एकदम जो बेसिक जो मैनेजर के नीचे के जो एम्प्लॉइज हैं वो सारे जूनियर लेवल के एम्प्लॉइज, तो सारा जो वर्कलोड होता है वो उन पे ही होता है। लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, सेलिंग करना, कस्टमर्स लाना, ये सारा काम उनका होता है। अब उनको मैनेज करने के लिए यहाँ मैनेजर रखे जाते हैं ताकि वो उनसे रिपोर्टिंग ले सकें, उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रख सकें, उनको सही डायरेक्शन दे सके। ये चीजें करने के लिए बेसिकली मैनेजर का रोल होता है। लेकिन अब मैनेजर का काम तो होता है कि मोटिवेट करके उनको इंस्पायर करें ताकि वो आगे अपना काम कर सकें और अच्छे से उसको अपने रोल को जस्टिफाई कर सके। लेकिन मैनेजर ना अपने रोल को जस्टिफाई करता है, ना उनके एम्प्लॉयज कर पाते हैं। कारण उसका बन जाता है कि उनके मैनेजर की टॉक्सिसिटी। देखो, एचआर का बहुत रोल होता है। एचआर का काम है कि वो आपको बताए कि आपको कैसे बिहेव करना है, मैनेजर्स को बताए कि उनके एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे उनको बिहेव करना है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको समझाएं कि आपको कस्टमर्स के इंटरेक्शन के टाइम पे कस्टमर से कैसे बात करनी है, क्या नहीं करना है। मैं बताऊँ 90% केसेस में मैंने ऐसा फील किया है कि जो कहा जाता है कि बॉसेस को ये नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है वो सब काम वो करते हैं जो उनसे कहा जाता है कि आपको नहीं करना। लाइक चिल्लाना नहीं है, गाली नहीं देना, ये वो मुझे लगता है 90% मैनेजर्स वो सब करते हैं जो एचआर वर्क में होता है कि आपको नहीं करना। देखिए, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक टॉक्सिक मैनेजर आपके वर्क लाइफ को कैसे इम्बैलेंस कर देता है, अच्छी खासी लाइफ को एकदम ध्वस्त कर देता है। ऐसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मान लो सुबह एकदम ऑफिस पहुंचे, अच्छे मूड से पहुंचे, लेकिन आपका बॉस वहां सड़ा हुआ मुंह बनाए बैठा है। मैनेजर कभी खुश नहीं मिलते हैं आपको, आपके बॉस कभी खुश नहीं मिलेंगे। आप इतना भी कुछ भी कर लो, अच्छा वो पहुंचोगे तो आपको एक चीज पूछेंगे, अच्छा तो ये क्यों नहीं हुआ, और कुछ ना कुछ उनके पास रहता ही है। तो वो आप सुबह सुबह ऑफिस पहुंचे और वो एकदम सड़ा हुआ मुंह लिए बैठे हैं, पूरा दिन खराब आपका। शाम को आप ऑफिस से घर आए, क्योंकि पूरा दिन आपका खराब, शाम का भी जो आपके पास थोड़ा बहुत समय था वो भी खराब, फिर अगला दिन। तो ये जो साइकिल चलने लगती है, यहाँ से आदमी परेशान होने लगता है। इम्बैलेंस्ड जो वर्क लाइफ उसका क्रिएट होता है वो यहीं से आता है। और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि टाइमिंग एंड मैनेजर, योर बॉस या टॉक्सिक मैनेजर मैं कहता हूँ, ये किस तरीके से आपकी इम्बैलेंस्ड वर्क लाइफ को जन्म देते हैं, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। लाइक अगर आप दो अलग पर्सनालिटीज हैं, लाइक आप ऑफिस में कोई और हैं, ऑफिस के बाहर कोई और हैं, देन दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ वर्क लाइफ बैलेंस। तो अगर आपकी पर्सनालिटी अलग है, लाइक आप ऑफिस में आपका बिहेवियर, आप एकदम काम अलग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस के बाहर आते ही आप एकदम अलग तरीके के हैं, तो वहाँ पे तो इम्बैलेंस क्रिएट होना ही होना है, क्योंकि वो तो उसमें फिर आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। तो जिन चीज़ों को मैंने अभी डिस्कस किया वो एक अलग बात है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ खुद की, यानी कि अगर आप दो अलग पर्सनालिटीज़ हैं तो वहाँ एक बैलेंस्ड लाइफ बना पाना थोड़ा मुश्किल टास्क है, या फिर आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट आना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय।